मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और वेलकम करता हूं आप सबों को आज के वचन को सुनने के लिए। दूसरे शमूएल की किताब 9 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर पूरे अध्याय में 13 ही वचन है। हम पूरे 13 वचन तक के एक कहानी है, एक जिक्र है। इंसान के जीवन में कई बार इंसान उम्मीदों को करके बैठता है। उम्मीदों की बात कर रहा हूं, आशाओं की, जिसको हम कई लोगों से बांध करके रखते हैं, उम्मीदों की बात कर रहे हैं। सो कई प्रकार की उम्मीदें लोगों के साथ में रहती है और उम्मीद ये रहती है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, या अगर हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो हमारे साथ में उसका रिस्पांस अच्छा हो। अगर हम किसी से कुछ फेवर की बात को चाहते हैं तो हमको उसका फेवर मिले, इस बात के लिए हमारा एक झुकाव रहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें हमारी बात का रिस्पांस किस तरह से देगा या कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ये हमारे लिए एक सोच वाला विषय होता है, एक बात होती है जिस पर हम हमेशा ध्यान देते हैं। मैंने कहा कि हम उम्मीदों के सहारे जीते हैं। हमने कई दुआएं खुदावंद के समक्ष में रखी हैं और उन दुआओं के साथ हमने उम्मीदें भी खुदावंद से बांटी हैं। What was the God's response? Today we are talking about the expected or unexpected response. एक ऐसी चीज जो हम उम्मीद करते हैं या एक ऐसी अवस्था जिसकी हमको उम्मीद नहीं होती। Come on, we'll go in the story. दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? और तब राजा दाऊद ने दूत को भेजकर लोदबार से अमीएल के पुत्र आकीर के घर से मपीबोशेत को बुला लिया। तो दाऊद ने सबसे पहला शब्द उसको कहा, मत डर। दाऊद ने पहला शब्द उससे कहा, मत डर। और दूसरा शब्द उसके बाद वो कहता है, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझको फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। The king expressed one of the most beautiful act of kindness to an outcast person. What David was expressing was a deeper demonstration of love that is undeserved, unearned, unrepayable. बेटा कह करके कितने सालों के बाद, कितने अंतराल के बाद में दाऊद ने यहाँ पर पुकारा है। नहीं तो वो लंगड़ा है, उसको लोग एक नया नाम दे चुके हैं। इस स्टोरी में दूसरी बात हमको नजर आती है, एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार। कि एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग। एक्सेप्टेंस, उसका स्वीकार वहां पर हुआ है। व्हेन यू कम टू जीसस, व्हेन गॉड एक्सेप्ट यू, गॉड ऑनर्स यू। जैसे मपीबोशेत की दृष्टांत जो है हमको बताता है कि मपीबोशेत अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करता है, एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो पाप की अवस्था में बुरी तरह से फंसा हुआ है और वहां से निकल नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको एक बात बताना चाहिए, God is a God who responds you unexpectedly. Though you feel, if you feel that you are a sinner, अगर आपको लगता है आप पापी हैं, आपको कोई चाहता नहीं, you are crippled, you are unwanted, you are the wastage, आप अगर इस बात को समझते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, there is a king more than the king David. दाऊद राजा से बढ़कर के एक राजा है, यीशु मसीह जो आपको स्वीकार करना चाहता है, जो आपको अपने पास में एक्सेप्ट करना चाहता है। आज हम में से मेरी बात को सुनने वाले, खुदावंद के कलाम को सुनने वाले कितने व्यक्ति हैं, those who feel that they are crippled in spiritual life or otherwise, they are crippled, they are handicapped in some or the other aspect, they are marginalized. वो कोने के हैं जिनको साइड ट्रैक किया गया है। I told you one thing, Jesus Christ accept you. Let you also come to Jesus and accept Jesus Christ. When Christ will accept you, you will have the same feeling what Mephibosheth was having right now in this story.